हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में यूनिट 1 का देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन और कला संस्कृति। इस टॉपिक से मैं एक दो वीडियो और लेके आऊँगी क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे एमपीपीएससी पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में मैं सही करा दूंगी और आप लोग भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो। कहीं कहीं से लेकर मैं ये क्वेश्चन लेके आती हूँ, जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट दिख जाता है तो वो मैं लेके आ जाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा सकूँ। कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, कंदरिया महादेव भी है, पार्श्वनाथ मंदिर। देखो 64 योगिनी एक मंदिर मुरैना में भी है, कच्छप घाट वंश का, याद रखिएगा। और ये 64 योगिनी मंदिर एक खजुराहो में भी है और एक मुरैना में भी है, कच्छप घाट वंश का। तेली का मंदिर जो है वो तेली का मंदिर ग्वालियर में है और द्रविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर है। तो इनमें से कौन से खजुराहो में स्थित नहीं है? तेली का मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल पचमढ़ी किस जिले में है? वैसे तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि नर्मदापुरम लिखा ही नहीं है और होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है। हाँ फ्रेंड्स, एक बात कमेंट करके मुझे बताइएगा और सर्च भी कीजिएगा कि नर्मदापुरम संभाग जो है वो कब बना था। नर्मदापुरम संभाग कब बना था, वो डेट जो है वो मुझे कंफर्म करके बताइएगा आप लोग। क्या है कि मैं बताऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, आप खुद चेक करेंगे ना तो आपको ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण, शैल चित्र, गोंडावरण संरक्षण। तो जो बांधवगढ़ है वो बाघ संरक्षण की, यहाँ पे बाघ का संरक्षण किया जाता है। 1968 में ये बना था और 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया था। इसके अलावा बांधवगढ़ भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा के कारण भी प्रसिद्ध है और ये उमरिया में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, अवंतीबाई कहाँ की शासक थी? अवंतीबाई रामगढ़ की शासक थी। रामगढ़ कहाँ पर है? मंडला में है। अवंतीबाई वहीं की शासक थी और ये जो पूछा गया था ये एमपीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कहाँ पर कुंभ का मेला लगता है? देखो प्रयाग में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है। दूसरा ऑप्शन देखें तो चित्रकूट में नहीं लगता तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर रामेश्वर पुरी में भी नहीं लगता तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी पुरी प्रयाग में नहीं लगता, पुरी में नहीं लगता तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, दूल्हा देव मंदिर कहाँ पर है? दूल्हा देव मंदिर खजुराहो में है। खजुराहो को चंदेल वंश ने बसाया था और दूल्हा देव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है। पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? पर्यटन स्थल कौन सा इसमें मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो में बहुत सारे मंदिर है तो खजुराहो पर्यटन जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन, देखो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन 56, 64, 78 या 87। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन हुआ था 1978 में। कब हुआ था मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का? 78 में। 78 से याद रखिएगा 88 की ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। फ्रेंड, ट्रिक से याद आया, मेरा एक नया चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, वहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक में करवा रही हूँ। नया चैनल स्टार्ट किया था मैंने अभी रिसेंटली 20-25 दिन पहले और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक करवाई है एमपीपीएससी के लिए, एमपी के बहुत सारे टॉपिक। इसके अलावा ग्राम पंचायत और नगर पालिका के जो अनुच्छेद है जहाँ से पीएससी एक बार प्रश्न पूछता ही है वो भी मैंने वहाँ पे करवाए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो सेव करवा दीजिए, क्योंकि मैं स्टेटस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रही हूँ और अगले 6 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डालने वाली हूँ। तो आपका नंबर मेरे पास सेव रहेगा तो मेरे स्टेटस आपको शो होंगे और तो आप अपना नाम और नंबर लिखवा कर मेरे पास सेव करवा दीजिए। तो पर्यटन विकास निगम कब बना था? 1978 में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इनमें से सतपुड़ा पर स्थित है। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सतपुड़ा पर स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। जबलपुर का नाम जावली ऋषि के नाम पर पड़ा था और भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगला है, भारत भवन कहाँ पर है? भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। 1982 में इसकी स्थापना की थी चार्ल्स कोरिया ने। कहाँ पर है भारत भवन? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना है कौन सा युग्म असंगत है। गोपाल मंदिर उज्जैन,
दिल्ली दरवाज़ा मांडू, राजेश्वरी मंदिर महेश्वर, शाही मस्जिद भोपाल। तो देखो गोपाल मंदिर उज्जैन में है, आपने सुना ही है। दिल्ली दरवाज़ा मांडू में है, ये भी बिल्कुल सही है। राजेश्वरी मंदिर महेश्वर में है, ये ध्यान याद रख लीजिएगा क्योंकि आपने पहली बार सुना होगा। और शाही मस्जिद भोपाल, भोपाल में हमने जामा मस्जिद का तो नाम सुना है, और भोपाल में छोटी मस्जिद भी है, ताजुल मस्जिद भी है, लेकिन शाही मस्जिद का नाम भोपाल में नहीं सुना, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल, शाही मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी होने का गौरव किसे प्राप्त है? शिवपुरी को। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी होने का गौरव किसको प्राप्त है? शिवपुरी को प्राप्त है। किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल तथा जहांगीर महल है? धार, इंदौर, सतना या रीवा? तो हिंडोला महल, जहाज महल तथा जहांगीर महल धार में है। जहाज महल, हिंडोला महल और जहांगीर महल कहाँ पर हैं? धार में है। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर हैं? सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर दतिया में है। कहाँ पर हैं सोनागिरी के जैन मंदिर? दतिया में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में है। रायसेन जिले में आता है सांची। कहाँ का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी का किला। चंदेरी का किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था, और यहाँ ये जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कौन सा किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी का किला। कुंड मतलब वहाँ पे जो राजा थे उनकी जो पत्नियाँ थीं, उन्होंने खुद को इस कुंड में खुद को डुबो दिया था, जला दिया था, तो इसलिए ये जौहर कुंड प्रसिद्ध है। जैसा पद्मावती पिक्चर में आपने देखा होगा। कौन सा दक्षिण भारतीय पद्धति का एक मंदिर है? मैंने अभी सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि जो तेली का मंदिर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है, और द्रविड़ शैली जो है साउथ में चलती है। हमारे यहाँ नागर शैली चलती है, और साउथ में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली के बने हैं। तो कौन सा दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर है? तेली का मंदिर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मजलागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? मजलागिरी, मजलागिरी कहाँ पर है? बैतूल में है। मजलागिरी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बैतूल में। कौन सा? मजलागिरी। मजलागिरी कहाँ पर है? बैतूल में है। हवा महल एवं नौखंडा महल कहाँ पर है? हवा महल एवं नौखंडा महल चंदेरी में है। हवा महल और नौखंडा तो आपको याद होगा, हवा महल भी याद रखिएगा, चंदेरी में है। भरूच स्तूप प्रदेश के किस जिले में है? भरूच स्तूप सतना में है। कहाँ पर है भरूच स्तूप? सतना में है। कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है? देखो, तिगवा का विष्णु मंदिर भी है, भूमरा का शिव मंदिर भी है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये तीनों के तीनों ही मध्य प्रदेश में है। ये गुप्तकालीन मंदिर हैं। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है? भगवान बाहुबली की प्रतिमा गोमटगिरी में है। बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है? बाहुबली की प्रतिमा गोमटगिरी में है। बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है? गोमटगिरी में है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर बाद खेल कूद का भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? मंदसौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, किस किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इसको मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाया है मेरे ट्रिक वाले चैनल पर, वो देख लीजिएगा। उसमें करीब 18-19 किले हैं, और उन किले को मध्य प्रदेश के किले हैं, और उन किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, इसको मैंने वहाँ ट्रिक द्वारा करवाया है। इससे आपको तुरंत याद हो जाएगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। अगला है, भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था कुदसिया बेगम ने। किसने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण? कुदसिया बेगम ने करवाया था। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली दरवाज़ा मांडू में है। दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पर है? मांडू में है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? रामचंद्र के दरबार में ये रहते थे। मुगल सम्राट अकबर ने भी इनको बुलाया था, और इनका मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। भरूच स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भरूच स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने, और इसकी खोज की थी कनिंघम ने। दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग में है। आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? आलमगीर का दरवाज़ा ग्वालियर दुर्ग में है। एक सेकेंड रुकिएगा। फ्रेंड।
सो फ्रेंड्स, आलमगीर का दरवाज़ा कहाँ पे है? ग्वालियर दुर्ग में है। और ये जो ग्वालियर दुर्ग में है, यहाँ पर 5 दरवाजे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्वालियर का जो किला है उसमें 5 दरवाजे हैं। कौन कौन से 5 दरवाजे हैं? एक तो हिंडोला दरवाज़ा है, दूसरा गुजरी महल दरवाज़ा है, तीसरा चतुर्भुज दरवाज़ा है, और चौथा हाथीफोड़ दरवाज़ा है, और 5वां ये आलमगीर दरवाज़ा है। तो ये इसको क्या बोला जाता है? इसको किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो कौन कौन से हैं? आलमगीर, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल, चतुर्भुज और हाथीफोड़ दरवाज़ा, ऐसे 5 दरवाजे हैं। और ये कहाँ पर हैं? ग्वालियर के किले में हैं, और इसी को ही जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कुंवर जैन सिंह सीहोर के थे, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है बाजीराव प्रथम रावरखेड़ी के हैं, यहाँ ये भी सही है। बादल महल रायसेन के हैं। मोती महल खंडवा में है, ये गलत है। मोती महल खंडवा में है, ये गलत है। बाकी के सभी सही हैं। मोती महल कहाँ पर है? ये कमेंट करके बताइए आप लोग। मोती महल एमपी में कहाँ पर है? तो मोती महल कहाँ पर है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप पाए। वैसे मैं बता देती हूँ, मोती महल मंडला में है। मोती महल कहाँ पर है? मंडला में है। मंडला के किले का निर्माण राजा नरेंद्र ने करवाया था। मंडला में ही बघेलन महल है, और मंडला में ही मोती महल है। बादल महल रायसेन में है। बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी में है। कुंवर चैन सिंह सीहोर में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तेली का मंदिर नहीं है, ये कर चुके। निम्नलिखित तीर्थ स्थलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मुक्तागिरी बैतूल में, गौमटगिरी इंदौर में, कुंडलवन दमोह में, या पुष्पागिरी दतिया में? पुष्पागिरी कहाँ है, ये आप मेरे को बताइए। पुष्पागिरी कहाँ है, आप खुद सोचिए। बाकी के सब सही हैं, केवल पुष्पागिरी गलत है। तो आप मेरे को बताइए कि पुष्पागिरी जो जैन तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? सोचिए आप, या खुद सर्च कीजिए। करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पुष्पागिरी कहाँ पर है जैन तीर्थ स्थल? मुक्तागिरी बैतूल में है, गौमटगिरी इंदौर में है, कुंडलवन दमोह का जो अभी उसको हाल ही में पवित्र क्षेत्र शिवराज सिंह ने घोषित किया है। जो पुष्पागिरी है वो सोनकच्छ देवास में है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? मुक्तागिरी, सोनागिरी, कुंडलवन या सांची? सांची। तो सांची बौद्ध स्थल है, बाकी के सब जैन स्थल हैं। किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? गोपाल मंदिर, यशोदा मंदिर, महाकाल मंदिर या मंगलनाथ का मंदिर? मंगलनाथ के मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था। किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? मंगलनाथ के मंदिर में समझा था। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। क्वेश्चन भी याद रखिएगा, किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? मंगलनाथ के मंदिर में समझा था। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मदन महल है जबलपुर में। राजा मदन ने ही इसका निर्माण कराया था। और कहाँ पर है मदन महल? जबलपुर में है। जयविलास पैलेस कहाँ पर है? जयविलास कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मैं यहाँ पे गई हूँ, ये सिंधिया जी का ये जो महल है, छोटे में पापा मम्मी के साथ यहाँ पे गई थी ग्वालियर में, और बहुत ही अच्छा महल है। बहुत ही अच्छी डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल तो मुझे सबसे ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल में ऐसे ट्रेन बनी हुई है, जैसे कि अपन लोग नमक मिर्ची वगैरह छोटे छोटे उसमें रख देते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर। वहाँ पर ऐसे ट्रेन चलती रहती है, सब लोगों के पास बारी बारी आती रहते हैं, खाने की चीज़ें, सलाद, नमक मिर्ची, ये सभी। बहुत अच्छा जो पैलेस है ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको जयविलास पैलेस कहते हैं। अगला है, 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, 52 गजा इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 52 गज की मूर्ति है, मतलब 72 फीट की या 52 गज की मूर्ति है। तो कौन सी है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिर के लिए, 52 किलों के लिए, सभी के लिए। तो जो 52 गजा है यहाँ पे ये सभी है, मतलब 52 गजा में आदिनाथ की मूर्ति है। 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे 52 गज की मूर्ति है। तो 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान ऋषभ देव की 52 गज की मूर्ति है या 72 फीट की मूर्ति है।
अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि बरेला में स्थित है? बरेला जबलपुर में है और बरेला में किसकी समाधि है? रानी दुर्गावती की समाधि है। बरेला में किसकी समाधि है? बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। अगला क्वेश्चन है, किसे दादाजी दरबार दादा धूनी का दरबार बोलते हैं? कहाँ पे? खंडवा, बड़वानी, नौहट्टा। तो दादाजी का जो दरबार है वो खंडवा में है। दादाजी का दरबार कहाँ लगता है? दादाजी का दरबार खंडवा में है। अगला है, होशंग शाह का मकबरा क्यों प्रसिद्ध है? अपनी भव्यता के लिए, संगमरमर से प्रथम इमारत के लिए, या विशेष शैली में बने होने के लिए? होशंग शाह का मकबरा संगमरमर से बनी इमारत के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। माई का मंदिर कहाँ है? उज्जैन, नेमावर, अमरकंटक या ओमकारेश्वर? अमरकंटक में। माई का मंदिर कहाँ पर है? माई का मंदिर अमरकंटक में है। याद रखिएगा, माई का मंदिर कहाँ पर है? माई का मंदिर कहाँ पर है? माई का मंदिर अमरकंटक में है। माई का मंदिर कहाँ पर है? माई का मंदिर अमरकंटक में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको साहित्यकारों का भी एक वीडियो करवाया था, तो मैं भी थोड़ी देर में आपको मैंने कुछ साहित्यकारों के बारे में इम्पोर्टेंट वर्ड लाइन और फैक्ट लिखे हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी। तो उससे क्या होगा कि साहित्यकारों का जो है क्वेश्चन वो आना ही आना है, तो वो आपको लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडू में कौन सा महल है? रानी रूपमती का महल भी है और अशरफी महल भी है, दायका महल भी है। ये सभी कहाँ पर हैं? मांडू में है, मांडू धार में है। पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? पीताम्बरा पीठ दतिया में है। पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? पीताम्बरा पीठ दतिया में है। याद रखिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन सरल भी हैं, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे एक जैसे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये पता रखिएगा कि पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है, तो पीताम्बरा पीठ है दतिया में। पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? पीताम्बरा पीठ दतिया में है। पीताम्बरा दतिया, पीताम्बरा दतिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदखेड़ा, चौरागढ़, धुवेला या नरपर? मदखेड़ा में है, ये मंदसौर के मदखेड़ा में सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो हो गया है। धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? परमारों ने बनवाया था। धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? परमारों ने बनवाया था। इसको क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए कि धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? परमारों में। किसने बनवाया धार में कालका देवी मंदिर? परमारों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्यटन स्थल की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? किस पर्यटन स्थल की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? किसकी की थी? किसने की थी? कैप्टन वार्डन ने। किसने की थी? कैप्टन वार्डन ने किसकी की थी? पचमढ़ी, मांडू, भेड़ाघाट या अमरकंटक? तो किस पर्यटन स्थल की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? तो किसने की थी? पचमढ़ी की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? होलकर, कलचुरी, परमार या चोल? कलचुरी वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कलचुरी वंश ने बनवाया था भेड़ाघाट में गौरी शंकर का मंदिर। महाबलेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर या उज्जैन? महाबलेश्वर का जो मंदिर है वो उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पर संयुक्त शिवलिंग है, संयुक्त शिवलिंग है ओमकारेश्वर में। संयुक्त शिवलिंग कहाँ पर है? संयुक्त शिवलिंग ओमकारेश्वर में है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है। जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किसने कराया था? राजा मदन शाह ने करवाया था। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाईजाबाई ने करवाया था। इंदौर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तुकोजी राव द्वितीय ने। इंदौर में लालबाग पैलेस है, उसका निर्माण किसने कराया? तुकोजी राव द्वितीय ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर बनाई गई है? ग्वालियर में। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। बघेलिन महल कहाँ पर है? बघेलिन महल मंडला में है। बघेलिन महल कहाँ पर है? मंडला में। बीन बादक की गुफा कहाँ पे है? रतलाम, पचमढ़ी, रायसेन या रीवा? बीन बादक की गुफा पचमढ़ी में है। याद रखिएगा, बीन बादक की गुफा कहाँ पर है? किसकी? बीन बादक की।
ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा कि बीन बाधक की गुफा कहाँ पर है। फ्रेंड्स, रतलाम क्यों प्रसिद्ध है? रतलाम सेव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पीर मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ पर है? पीर मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उज्जैन में है। पीर मत्स्येंद्र की गुफाएं कहाँ पर है? मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ पर है? तो समाधि कहाँ पर है? उज्जैन में है। पीर मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ पर है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति कब घोषित की? अक्टूबर 2012, अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2008। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति घोषित की थी अक्टूबर 2010 में। कब घोषित की? अक्टूबर 2010 में। पिसनहारी का मंदिर कहाँ पर है? पिसनहारी का मंदिर ये उदयपुर में है, और ये जो उदयपुर है ये गंज वासुदा में आता है। तो पिसनहारी का मंदिर कहाँ पर है? पिसनहारी का मंदिर कहाँ पर है? पिसनहारी का मंदिर उदयपुर में है। पिसनहारी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। राय प्रवीण महल कहाँ पर है? राय प्रवीण महल कहाँ पर है? सोचिए, ये नया नाम आप लोग सुन रहे होंगे कि राय प्रवीण महल कहाँ पर है। सोचिए, तो राय प्रवीण महल है ओरछा में। राय प्रवीण महल कहाँ पर है? राय प्रवीण महल ओरछा में। याद रखिएगा, राय प्रवीण महल कहाँ पर है? ओरछा में है। काजल रानी की गुफाएं कहाँ पर हैं? काजल रानी ओमकारेश्वर, महेश्वर, चंदेरी या शिवपुरी। काजल रानी की गुफा है ओमकारेश्वर में। काजल रानी की गुफा कहाँ पर है? काजल रानी की गुफा ओमकारेश्वर में है। काजल रानी की गुफा कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में काजल रानी गुफा है। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है? जॉर्ज कैसल भवन है शिवपुरी में। इसको राजा नर ने बसाया था। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? गौरी शंकर मंदिर है जबलपुर में स्थित। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर है? गौरी शंकर मंदिर जबलपुर में। याद रखिएगा, गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर है? गौरी शंकर मंदिर जबलपुर में। आयरन सरोवर कहाँ पर है? आयरन सरोवर पचमढ़ी में है। आयरन सरोवर कहाँ पर है? आयरन सरोवर पचमढ़ी में है। आयरन सरोवर याद रखिएगा, आयरन सरोवर कहाँ पर है? पचमढ़ी में। आयरन सरोवर कहाँ पर है? आयरन सरोवर पचमढ़ी में है। आयरन। सांची में कितने बौद्ध स्तूप हैं? सांची में कितने बौद्ध स्तूप हैं? 3। सांची में कितने बौद्ध स्तूप हैं? सांची में 3 बौद्ध स्तूप हैं। याद रखिएगा, सांची में कितने हैं? 3। तारापुर दरवाज़ा किस दुर्ग में है? मांडू, ग्वालियर, मंदसौर या चंदेरी। तारापुर दरवाज़ा मांडू में है। तारापुर दरवाज़ा कहाँ पर है? मांडू में है। तारापुर दरवाज़ा कहाँ पर है? मांडू में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? चित्रगुप्त, लक्ष्मण, मान मंदिर, मातंगेश्वर। मान मंदिर नहीं है, ग्वालियर में है। बाकी के सभी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर हैं? खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध भीम बेटिका की शैलकृत गुफाएं हैं, ये कहाँ पर हैं? ये रायसेन जिले में है भीम बेटिका की गुफाएं। ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा मानसिंह तोमर ने कराया था। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ पर है? भोजपुर में है, भोपाल के पास। जनरली आप लोग गए होंगे, मैं तो यहीं की हूँ, तो मैं यहाँ पे गई हुई हूँ। बहुत अच्छा जो पिंडी है भगवान शिव की, और इसको बहुत बड़ी है, तो इसलिए इसको मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा अमन का महल कहाँ पर है? राजा अमन का महल है अजयगढ़ में। राजा अमन का महल कहाँ पर है? अजयगढ़ में है। किस पर्यटन स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं? मांडू को। चंदेरी का किले का निर्माण किसने कराया था? कीर्तिपाल। ये मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है, ट्रिक वाले चैनल पर, जीके ट्रिक विद आकांक्षा पर, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगी। निम्नलिखित स्थलों में से भास्कर मंदिर कहाँ पर है? भास्कर मंदिर बालाजी में। भास्कर मंदिर कहाँ पर है? बालाजी में। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर में। याद रखिएगा, दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में है। जहांगीर ने किस दुर्ग में शरण ली थी? ओरछा, ग्वालियर, धार, नरवर। तो जहांगीर ने ओरछा में शरण ली थी, यहीं पर जहांगीर महल भी है। ओरछा में शरण ली थी जहांगीर ने, याद रखिएगा।
कन्हरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कन्हरगढ़ दुर्ग दतिया में है। कन्हरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कन्हरगढ़ दुर्ग दतिया में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने के चांस, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो रहते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो याद रखिएगा, कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? कन्हरगढ़ का किला या कन्हरगढ़ का दुर्ग दतिया में है। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? कन्हरगढ़ का किला दतिया में है। कान्हा दलिया खाता है। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है? दतिया में। भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है? भिंड, छतरपुर, बैतूल या धार? भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में है। भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है? बैतूल में है भैंसा देही का शिव मंदिर। अगला है, मांडू को मुगल काल में किस नाम से जानते थे? सादियाबाद। मांडू को मुगल काल में किसके नाम से जानते थे? सादियाबाद के नाम से जानते थे। निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ है? जबलपुर, अमरकंटक, भेड़ाघाट या महेश्वर? भेड़ाघाट में बंदर कूदनी है। भेड़ाघाट में है बंदर कूदनी। कहाँ पर है? भेड़ाघाट में है बंदर कूदनी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? भोपाल की स्थापना की थी राजा भोज ने। राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। राजा भोज परमार वंश के थे। किस पुरातत्वविद द्वारा भरहुत स्तूप का अन्वेषण किया गया? स्मिथ कनिंगम ने किया। दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल से जुड़े हुए हैं। जो भारत का इतिहास है उसको मैं मैराथन वीडियो बना के कवर करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, डचेस फॉल कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। डचेस फॉल कहाँ है? पचमढ़ी में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? उज्जैन, खजुराहो, भोपाल या सतना? खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। धार के किले का निर्माण किसने किया था? धार के किले का मोहम्मद बिन तुगलक ने। धार के किले का किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस वंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया? बुंदेलों ने। किसने बनाया? बुंदेलों ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया? इनमें से महेशमती। चीनी यात्री जो हेनसांग है, हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था चीन से और इसने मध्य प्रदेश में महेशमती का भ्रमण किया था। प्रसिद्ध स्थल वैश्या टेकरी कहाँ? पूरा स्थल वैश्या टेकरी कहाँ पर है? वैश्या टेकरी उज्जैन में है। वैश्या टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में है। वैश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि वैश्या टेकरी कहाँ पर है। वैश्या टेकरी कहाँ पर है? वैश्या टेकरी उज्जैन में है। वैश्या टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में है। वैश्या टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण मिला है। एरन अभिलेख से मिलता है। अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। एरन अभिलेख किसके समय का है? भानुपुर। एरन किस जिले में है? सागर में है। आवरा में खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? आवरा में खुदाई हुई थी HV त्रिवेदी का। आवरा मंदसौर में आता है, ये पुरातात्विक स्थल है और इसकी खोज किसने की थी? HV त्रिवेदी ने की थी। किसने की थी? HV त्रिवेदी ने। फ्रेंड, आंसर क्या लिखा है? मैंने बहुत सारे वीडियो करवाए हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं कि इसमें आंसर कुछ लिखा रहता है, बोल कुछ और नहीं। तो जो मैं बोल रही हूँ ना वो सही मानिए। जो मैं लिखी हुई हूँ ये लिखा हुआ, तो कहाँ कहाँ से मैं क्वेश्चन ढूंढती हूँ तो उनमें उसके आंसर लिखे हुए होते हैं। कौन सा केंद्र ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति का केंद्र है? ताम्र पाषाण। नाबदा टोली, मंदसौर, भूमराय या भरूच? नाबदा टोली है। नाबदा टोली ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, मारा की गुफाएं कहाँ हैं? सिंगरौली में है। मारा की गुफाएं कहाँ हैं? सिंगरौली। मृगन्नाथ की गुफाएं कहाँ हैं? रायसेन में। मारा की गुफाएं सिंगरौली में, मृगन्नाथ की गुफाएं रायसेन में। भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया था? भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण परमार वंश ने करवाया था। याद रखिएगा, भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? परमार वंश ने भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण कराया था। परमार ने भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण कराया था। कौन सा महल रायसेन दुर्ग से संबंधित है? बादल, रोहित, जहांगीर। रोहित महल। कौन सा? रोहित महल रायसेन दुर्ग से संबंधित नहीं है। इत्रदार महल भी इसमें है, बादल महल भी है,
इत्रदार महल, बादल महल और रोहित महल रायसेन से संबंधित है। जहांगीर महल नहीं है, जहांगीर ओरछा में है। जहांगीर महल रायसेन दुर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी के जो तीनों महल हैं वो रायसेन दुर्ग से संबंधित हैं। अगला है मध्य प्रदेश का वह किला जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट व नागर घाट है? तो कहाँ पर है पर्यटन? सिद्ध घाट, भैरव घाट और नागर घाट कहाँ पर हैं? सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेमावर में। कहाँ पर है? सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट। भैरव घाट से वहाँ जबलपुर में मत चले जाइए, वो भेड़ा घाट है। सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट ये नेमावर में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफाएं भीमबेटकाओं के समान है? मृगेंद्रनाथ, बिलौआ, मारा, बाग। बिलौआ की गुफाएं ग्वालियर में है, मारा की सिंगरौली में है, धार में है, मृगेंद्रनाथ की रायसेन में है। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी गुफाएं भीमबेटका के समान है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भीमबेटका के समान है। अगली है, असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं दतिया में। सोनागिरी का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? दतिया में। धार जिले में स्थित कालका देवी का मंदिर किसने निर्माण कराया था? तो कराया था राजा नरेंद्र साहा ने। किसने कराया था? धार जिले में कालका देवी का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरेंद्र साहा ने करवाया था धार में कालका देवी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र भीमबेटका में पाए जाते हैं। कौन सा पुरातत्व स्थल असंगत है? अमरकंटक, अनूपपुर, मुक्तागिरी, बैतूल, महेश्वर, खरगोन ये सही है। पुष्पागिरी दतिया गलत है, ये सोनकच्छ में है। तारापुर दरवाज़ा किस में स्थित है? तारापुर दरवाज़ा मांडू में स्थित है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या है? अवंतिका। खजुराहो समूह के मंदिर इनमें से कौन से नहीं है? चित्रगुप्त, मतंगेश्वर, नंदीगुप्त और चक्की वाला मंदिर। कौन इसमें खजुराहो समूह के मंदिर नहीं है? मतंगेश्वर मंदिर। सो फ्रेंड्स, पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा खजुराहो का मंदिर है? देखिए, चित्रगुप्त मंदिर भी खजुराहो में है, मतंगेश्वर मंदिर भी है, नंदी मंदिर भी है, चक्की वाला मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चक्की वाला मंदिर खजुराहो में नहीं है। अवंतीबाई कहाँ की शासक थी? रामगढ़ की थी। 1857 में तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? शिवपुरी में है। प्रसिद्ध कंकाली देवी का माता का मंदिर किस जिले में है? कंकाली देवी का मंदिर शहडोल में है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? बरेला में है। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था? सूरज सेन ने कराया था। किस गुफा को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की गुफा में शामिल किया? भीमबेटका की गुफा को किया, रायसेन जिले में है ये। किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन जाना जाता है? अजंता की गुफा के समकालीन जाना जाता है बाघ की गुफा को। किन गुफाओं का संबंध इनमें से जैन धर्म से है? पांडव, उदयगिरी, भर्तृहरि। देखो, उदयगिरी की कुछ गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार का चित्रण किया गया है? गुफा नंबर 5 में। गुफा नंबर 5 में बराह अवतार का शयन किया गया है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। कौन सी गुफाई में बौद्ध चित्र के प्राण कहे जाते हैं? बाघ की गुफाओं को बौद्ध चित्र के प्राण कहे जाते हैं। भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं। पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? पचमढ़ी में है। होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? मल्लाराव होलकर ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? महादजी सिंधिया ने। भरत स्तूप कहाँ पर है? सतना में है। भरत स्तूप सतना में खोजा गया था। किसने खोजा था? कनिंगम में। सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले? एरन से। इंद्रगढ़ पुरा स्थल कहाँ पर है? इंद्रगढ़ पुरा स्थल मंदसौर में है। इंद्रगढ़ पुरा स्थल कहाँ पर है? इंद्रगढ़ पुरा स्थल मंदसौर में है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल में से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं? चित्रित शैलकृत गुफाएं कहाँ से मिली हैं? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं। जबलपुर का तेवर ग्राम किस पुराने नगर से विख्यात है? जबलपुर का तेवर ग्राम जो है वो त्रिपुरी के नाम से, पहले जबलपुर के तेवर गांव को त्रिपुरी कहा जाता था। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं? सांची में।
भरूच स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम ने। बेशनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत से संबंधित है। प्रसिद्ध पुरातत्व कायता किस जिले में है? उज्जैन में है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा में है। किस पुरास्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल मिला है? आदमगढ़ से। सॉरी हथनौरा से। कहाँ से मिला है? हथनौरा से, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा से खोपड़ी का कंकाल मिला है। अवंतीबाई कहाँ की शासक थी? रामगढ़ की। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे ही और क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं, वो लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए। वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।